राजस्थान की राजनीति में इस वक्त जो दिख रहा है, कहानी शायद उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। क्योंकि राजनीति में गठबंधन हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बनते। कई बार पहले मुलाकात होती है, फिर एक मुद्दे पर समर्थन आता है और फिर नेता एक दूसरे के लिए बोलना शुरू करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि अलग अलग दिखाई देने वाली राजनीतिक धाराएं अब एक जगह आकर के मिल गई हों। और राजस्थान में क्या कुछ ऐसा हो रहा है? नरेश मीणा के परिवार और समर्थकों की हनुमान बेनीवाल से मुलाकात, दूसरी तरफ नरेश मीणा की रिहाई को लेकर प्रहलाद गुंजल का मुखर होना। तो सवाल है कि क्या नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच में किसी नए राजनीतिक रिश्ते की जमीन तैयार हो रही है? और अगर ऐसा है तो क्या भविष्य में प्रहलाद गुंजल भी इस समीकरण के तीसरे बड़े चेहरे बन सकते हैं? ध्यान रखिए, अभी किसी औपचारिक गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए कहानी गठबंधन की घोषणा की नहीं, उन राजनीतिक संकेतों की है जो भविष्य में बड़ा समीकरण बन सकती हैं। पहला संकेत, नरेश के परिवार समर्थकों की बेनीवाल से मुलाकात। सबसे पहले हनुमान बेनीवाल को समझिए। बेनीवाल इस समय सिर्फ अगले निकाय या पंचायत चुनाव को नहीं बल्कि आरएलपी के लिए ये चुनाव 2028 से पहले संगठन की जड़ों को जांचने और मजबूत करने का बड़ा मौका है। बेनीवाल लगातार अलग अलग सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय दिखाई देते रहे हैं, कहीं पीड़ित परिवार के समर्थन में, कहीं आंदोलनों में और कहीं सरकार के सामने मुआवजे या फिर कार्रवाई की मांग को लेकर। इसी बीच नरेश मीणा के परिवार और समर्थकों की बेनीवाल से मुलाकात राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है। मुलाकात का मतलब गठबंधन नहीं होता, मगर राजस्थान के राजनीति में नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के राजनीति में एक समानता जरूर दिखाई देती है। दोनों की राजनीतिक ताकत का बड़ा हिस्सा स्थापित भाजपा कांग्रेस व्यवस्था से अलग अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने में है। यही समानता भविष्य में दोनों को किसी मुद्दे पर एक मंच के करीब ला सकती है। दूसरा संकेत, गुंजल क्यों महत्वपूर्ण है? अब इस कहानी में प्रहलाद गुंजल को जोड़िए। गुंजल पहले नरेश मीणा के रिहाई के मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। हाल में भी उन्होंने जेल में बंद आदिवासी नेताओं की रिहाई का रास्ता निकालने की बात कही। यही वजह है कि सवाल उठता है कि अगर नरेश मीणा के समर्थन में भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है तो क्या गुंजल फिर से मैदान में दिखाई देंगे? और अगर उसी मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल भी राजनीतिक समर्थन देते हैं तो तस्वीर दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि तब मामला सिर्फ एक नेता की रिहाई का नहीं रहेगा। तीन अलग अलग राजनीतिक प्रभाव क्षेत्रों के एक मुद्दे पर एक साथ दिखाई देने का साथ में होगा। नरेश बेनीवाल गुंजल समीकरण कितना बड़ा है, यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। नरेश मीणा का अपना समर्थक आधार है, हनुमान बेनीवाल के पास आरएलपी का संगठन और राजस्थान की राजनीति में स्थापित स्वतंत्र पहचान है। प्रहलाद गुंजल के पास हाड़ौती की राजनीति का लंबा अनुभव और अपना समर्थक वर्ग है। अगर ये तीनों किसी एक मुद्दे पर एक मंच पर आते हैं तो इसका अर्थ है यह जरूरी नहीं कि कोई नया दल या स्थायी गठबंधन बन जाएगा, लेकिन एक इशू बेस्ड पॉलिटिकल ब्लॉक जरूर दिखाई देगा। और स्थानीय चुनावों के दौर में ऐसा राजनीतिक समूह भाजपा और कांग्रेस दोनों की गणित को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। क्या नरेश मीणा बन सकते हैं जोड़ने वाली कड़ी? यहाँ नरेश मीणा की भूमिका सबसे दिलचस्प है, क्योंकि नरेश का मामला अलग अलग राजनीतिक धाराओं के नेताओं को एक मुद्दे पर साथ लाने की क्षमता रखता है। गुंजल उनके लिए पहले आवाज उठा चुके हैं, अब परिवार और समर्थकों का बेनीवाल से संपर्क सामने आया है। इसलिए राजनीतिक सवाल बनता है कि क्या नरेश मीणा खुद भविष्य में इन दोनों नेताओं के बीच कॉमन पॉलिटिकल लिंक बन सकते हैं? अभी इसका जवाब देना जल्दबाजी होगा, लेकिन राजनीतिक में हर बड़े समीकरण की शुरुआत छोटे संपर्कों से होती है। और इस बीच पायलट क्या कर रहे हैं? अब दूसरी तरफ सचिन पायलट को देखिए। कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक हलचलें चल रही हैं।
लेकिन पायलट हर विवाद में खुद को झोंकते दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि स्कूलों और स्थिति और मीडिया कवरेज से जुड़े आदेश पर उन्होंने सरकार को खुलकर घेरा, यानी कि पायलट पूरी तरह शांत नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि वे चुनिंदा मुद्दों पर बोल रहे हैं। यही उनकी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। हर आंतरिक विवाद का हिस्सा बनने के बजाय उन मुद्दों पर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दिखाना जिनका सीधा संबंध युवाओं और जनता से है। किरोड़ी की खामोशी भी सवाल है कि अब किरोड़ी लाल मीणा आखिर चुप क्यों हैं। किरोड़ी लाल ऐसे नेता रहे हैं जिनकी राजनीति आंदोलनों और सड़क से पहचानी जाती है, इसलिए अब युवाओं, भर्ती परीक्षाओं या फिर दूसरे आंदोलनों के बीच उनकी पुरानी जैसी आक्रामकता हर मौके पर दिखाई नहीं देती। तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार में रहते हुए उनका राजनीतिक भूमिका बदल गई है, या विधानसभा सत्र और आने वाले चुनावों में किरोड़ी फिर से किसी बड़े मुद्दे पर मुखर दिखाई देंगे। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में आदिवासी और मीणा बहुल क्षेत्रों का समीकरण आने वाले स्थानीय चुनावों में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। भजनलाल शर्मा के सामने सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने और उनके लिए भी यही पूरी कहानी महत्वपूर्ण है। भाजपा निकाय चुनावों की तैयारी शुरू कर चुकी है। संगठन स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है। सरकार अपनी भर्तियों, नियुक्तियों और योजनाओं, शिलान्यास और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन चुनाव में चुनौती केवल कांग्रेस से नहीं बल्कि अगर अलग अलग इलाकों में क्षेत्रीय चेहरे अपनी जमीन मजबूत करते हैं तो मुकाबला कई जगह त्रिकोणीय या फिर स्थानीय समीकरणों का आधारित हो सकता है। यही बेनीवाल जैसे नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। असली गेम 2028 का है। निकाय पंचायत चुनावों को सिर्फ स्थानीय चुनाव समझना शायद भूल होगी। ये चुनाव बताएंगे कि किस नेता का संगठन जमीन पर कितना मजबूत है, किसके पास कार्यकर्ता है, किसके पास वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता है और कौन सोशल मीडिया की लोकप्रियता को बूथ से वोट में बदल सकता है। इसलिए अनुमान बेनीवाल के लिए ये चुनाव आरएलपी का टेस्ट है। नरेश मीणा के लिए अपने समर्थक आधार की ताकत दिखाने का अवसर हो सकते हैं और प्रहलाद गुंजल जैसे अनुभवी नेता के लिए बदलते राजनीतिक समीकरणों में अपनी अगली भूमिका तय करने का मौका। क्या राजस्थान में बन रहा तीसरा पावर सेंटर अभी नरेश मीणा, बेनीवाल और गुंजल को गठबंधन कहना जल्दबाजी होगी। न कोई औपचारिक घोषणा हुई और न ही तीनों नेताओं से मिलकर किसी राजनीतिक फ्रंट का ऐलान किया। लेकिन राजनीति सिर्फ घोषणाओं से नहीं पढ़ी जाती। मुलाकात किससे हो रही है, समर्थन किस मुद्दे पर मिल रहा है और किसके लिए आवाज उठाई जा रही है। इन तीनों सवालों के जवाब कई बार आने वाली राजनीति का रास्ता पहले ही बता देता है। अगर नरेश मीणा के मुद्दे पर बेनीवाल और गुंजल की राजनीतिक लाइन किसी मोड़ पर एक होती है तो राजस्थान में एक दिलचस्प नया समीकरण जरूर पैदा हो सकता है और तब इसका असर केवल एक आंदोलन तक नहीं बल्कि पंचायत और निकाय चुनाव इसकी पहली परीक्षा होंगे। लेकिन असली निगाहें 2028 पर होगी। तो सवाल आपसे, क्या नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल और प्रहलाद गुंजल भविष्य में एक राजनीतिक मंच पर दिखाई दे सकते हैं या ये केवल एक अलग घटनाओं को जोड़कर निकाला जा रहा राजनीतिक अनुमान है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए बनी रहे मेरी यानी रौनक के साथ।